गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, सुबह की सुप्रभात। आज का जो हमारा टॉपिक है शासन व्यवस्था से संबंधित, वो है दबाव समूह। दबाव समूह सबसे महत्वपूर्ण और एक अच्छा नॉलेजेबल सब्जेक्ट है, टॉपिक है। दबाव समूह को हम अपन इंग्लिश में प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप या ऑर्गेनाइज ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। देखिए, किसी भी देश की शासन व्यवस्था के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है कि निर्बाध तरीके से बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के शासन व्यवस्था चलती रहे। किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सरकार के ऊपर, शासन व्यवस्था के ऊपर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो और सभी जो राजनेता हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है या न्यायपालिका है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो निर्विवाद या निष्पक्ष तरीके से या एक सीमाओं में रह करके अपना काम करें। इनकी उत्पत्ति का एक कारण यह है कि हालांकि दबाव समूहों को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक अच्छा नहीं माना जाता और ये दबाव समूह अनैतिक, कभी कभी अनैतिक और अवैधानिक रूप में सरकार पर, सरकारी नीतियों पर, उनके निर्णयों पर, उनके न्यायिक निर्णयों पर, उनके आदेशों पर, अध्यादेशों पर एक अनापेक्षित दबाव डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि शासन व्यवस्था का संचालन सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाता। और कई बार आपने देखा है कि शासन व्यवस्था थम सी जाती है उन दबाव समूहों के प्रेशर में आकर के। तो सबसे पहले अपन इसकी जो बात करेंगे कि दबाव समूह है क्या, क्या औचित्य है इनका, या ये संविधान के अंतर्गत ऐसे ही रख दिए गए। तो दबाव समूह ऐसे संगठित समूह होते हैं। संगठित मीन्स एक ऑर्गेनाइज तरीके से। एक पर्टिकुलर व्यक्ति दबाव नहीं बना सकता सरकार पर। मैं चाहूंगा अकेला व्यक्ति सरकार पर दबाव नहीं बना सकता। उसके लिए क्या एक संगठित समूह होते हैं, ग्रुप ऑफ द पर्संस, ग्रुप ऑफ द पीपल्स, ग्रुप ऑफ द सिटीजन्स होते हैं। तो वो जो अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देंगे, उनके अपने मेंबर्स होते हैं, अपने सदस्यों के हितों को बढ़ावा देने और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालने का काम करते हैं। सरकार की नीतियों को प्रभावित करने के लिए सरकार जो भी पॉलिसीज बनाती है, जो भी सर्कुलर पास करती है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, उनको चैलेंज करते हैं, उनको सुव्यवस्थित तरीके से लागू नहीं होने देते। तो सरकार को चलाने में दिक्कत होती है। उदाहरण के लिए, जैसे मान लिया आपने देखा है ट्रेड यूनियन, आपने नाम सुना होगा ट्रेड यूनियन, श्रमिक संगठनों की, जैसे इंटेक है या आईटेक जैसे रेलवे में होता है, जो ये ट्रेड यूनियन होती हैं और ये कई व्यक्तियों के मिलकर के और इस संगठन को चलाते हैं। सरकार कोई भी नीतियां या आदेश या नियम या उपनियम बनाती है तो उसको ये व्यक्ति चैलेंज करते हैं, लागू नहीं होने देते। इसी प्रकार से व्यावसायिक संगठन, आपने देखा है व्यापारियों के कुछ संगठन होते हैं आपस में, व्यापारियों के, और सरकार मान लीजिए कोई इस तरह का आदेश निकालती है तो ये संगठन सामूहिक रूप से संगठित होकर के उसको चैलेंज करते हैं, व्यावसायिक संगठन। इसके बाद पर्यावरण समूह, आप देखिए पर्यावरण समूह, इस तरह के, भाई ये सरकार ने आदेश निकाला कि कोई भी व्यक्ति हरे पेड़ों की या उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा या किसी अवैध सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करेगा या हरित क्रांति को कोई व्यक्ति चैलेंज नहीं करेगा, तो ये व्यक्ति पर्यावरण समूह, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा नकारात्मक काम करते हो। मैं आपको स्पष्ट कर दूं
कि जो भी दबाव समूह है, ऐसा नहीं है कि हमेशा नकारात्मक भी काम करते हों। इनके दो चीज होती है, एक होती है सकारात्मक, एक होती है पॉजिटिव वे में, और एक होती है नकारात्मक। सकारात्मक कहते हैं पॉजिटिव वे। जब इन समूहों का उद्देश्य देश की प्रगति को, राष्ट्र की प्रगति को, समाज की प्रगति को आगे ले जाना होता है, यानी कि इनकी जन कल्याण की भावना या इस तरह की नागरिकों के हितों की रक्षा करना होता है, तो यही सकारात्मक समूह हो जाता है, पॉजिटिव वे में काम करते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं है, सरकार भी मनमानी करती है, सरकार भी एकदम ऐसे निर्णय निकालती है कई बार कि वो जनहित में नहीं होते, समाज के हित में नहीं होते, नागरिकों के हित में नहीं होते, तो उन पर नियंत्रण रखने के लिए भी सकारात्मक जो समूह है, ग्रुप है, वो अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात क्या, नकारात्मक होते हैं, वो सिर्फ अपने हितों की बात करते हैं, अपने प्राइवेट इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनके लिए राष्ट्रहित या समाज हित या देश हित की भावना सर्वोपरि नहीं होती। तो ये क्या, दो वे में काम करते हैं। मेरा मानना यह है कि सकारात्मक और नकारात्मक, तो दबाव समूह बनाओ ये अच्छी बात है, लेकिन वो समाज के हित में, राष्ट्र के हित में काम करें, जनता के हित में काम करें, जिससे कि उनके जो अधिकार हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। अगर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती हो, उनका संरक्षण होता हो, तो दबाव समूह पर्याप्त हैं और होने भी चाहिए। लेकिन अगर वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, अपने व्यक्तिगत हितों को साधते हैं, तो वो एक नकारात्मक रोल यहाँ पर वो शो करते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए, सरकार को प्रभावित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे ट्रेड यूनियन है, व्यावसायिक संगठन है, पर्यावरण समूह है, इसी प्रकार से कर्मचारी संगठन, कर्मचारी समूह या संगठन जो होते हैं, अपन जैसे शिक्षा विभाग की बात करते हैं, आप देखिए शिक्षा विभाग है, एजुकेशन है, तो यहां पर भी क्या है कि जैसे सियाराम है, संगठन है एक इनका सियाराम, एक इसी तरह से इनके और भी संगठन बने हुए हैं। तो अब ये सरकार की नीतियों को कैसे प्रभावित करते हैं, सरकार के आदेशों को कैसे चैलेंज करते हैं, तो इनके जो चैलेंज करने के तरीके हैं, इधर मैं आपको बताता हूं कि किस किस तरह से अपने ये तकनीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे लॉबिंग करना, जैसे लॉबिंग, ठीक है ना, जैसे क्या करना, लॉबिंग करना। इसी प्रकार से अभियान, विरोध प्रदर्शन, धरना, अभियान चलाना, विरोध प्रदर्शन, धरना, हड़ताल, ये विभिन्न प्रकार की तकनीकें, टेक्निक्स हैं इनकी, इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने देखा हो कि लॉबिंग बना लेते हैं, आपने देखा छात्र, जैसे कॉलेजों में एक छात्र नेता होता है, वो उसका यूनियन का जो प्रेसिडेंट होता है, छात्र नेता, वो व्यक्ति क्या करता है कि लॉबिंग बना करके अपने साथियों की लॉबिंग बना करके, और प्राचार्य कक्ष में कई बार आपने देखा होगा कि वहां पर हंगामा भी करता है, तोड़फोड़ भी करता है, और अपनी मांगों को मनवाने के लिए वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो उससे क्या है, सरकारी कामकाज प्रभावित होता है। अभियान, इसी प्रकार कोई अभियान चलाते हैं ये, ठीक है ना, किसी प्रकार का। अब ये क्या है, ऐसा नहीं है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारे देश में जो राजनीतिक दल है वो भी इस तरह का अभियान चलाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, चाहे और कोई कम्युनिस्ट पार्टी हो या और कोई राजनीतिक दल हो, तो वो व्यक्ति एक क्या अभियान चलाते हैं और वो अभियान में लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन, वो व्यक्ति विरोध प्रदर्शन भी करते हैं। आपने देखा कलेक्ट्रेट के बाहर या कहीं सार्वजनिक प्लेस पर या किसी पार्क में, और इस तरह के नारेबाजी करना और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना। धरना देते हैं, कई के दिनों तक धरना चलता रहता है। हड़ताल भी करते हैं, हड़ताल में भी कई बार क्या होता है, भूख हड़ताल तक की नौबत आ जाती है। अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट कुछ दिन पहले जो किसानों ने एक स्ट्राइक की थी, और वो स्ट्राइक काफी चली थी। वो स्ट्राइक अभी लेटेस्ट जो मैं आपको बता देता हूं कि शिक्षक संगठनों ने अभी कई शिक्षक संगठन, जो सरकार ने एक आदेश पारित किया था कि भाई प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर निर्धारित समय पर पहुंचेगा, वहां पर बैठेगा और अपना कार्य करेगा। ये बात सरकार की अच्छी भी है कि भाई हर कर्मचारी अपने ऑफिस में अपने गंतव्य पर
सही समय पर पहुंच के और जनहित के कार्यों को अपना जो भी उसको ड्यूटी दी गई है उसको करे। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति अपने कार्यालय में नहीं मिलते, तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए ऐप बना गया है कि भाई आप जहां भी हो उसकी लोकेशन भेजो। आप अभी जैसे डॉक्टरों का चल रहा है, सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया है कि डॉक्टर को अपनी लोकेशन भेजनी होगी कि जहां भी वो है, अगर वो अपने ऑफिस में है, पेशेंट को देख रहे हैं, ठीक है ना, इसके बाद अगर वो उस कैंपस में कहां पर है, कितने बजे आए, कितने बजे गए, मतलब उनके आने जाने का, तो इसके लिए उन्होंने सरकार ने एक ऐप चालू किया है कि आप अपनी लोकेशन भेजो, ठीक है ना। तो ये अच्छी भी है। तो ये सारी क्या है, टैक्टिक्स हैं। अगर इन तकनीकों का सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, अगर इनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो दबाव समूह देश के लिए एक अच्छी व्यवस्था भी है। तो अपन बात करते हैं कि एक संगठित समूह है, आपके समझ में आ गया, संगठित यानी कि समूह, ग्रुप ऑफ द पर्सन्स, ग्रुप ऑफ द पीपल, ग्रुप ऑफ द सिटीजन्स, ये संगठित होकर के काम करते हैं और जो सार्वजनिक नीतियों, सरकारी निर्णयों या कानूनों को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक नीतियों ये क्या प्रभावित करते हैं? सार्वजनिक नीतियों, जो पब्लिक पॉलिसी होती है, नीतियों, निर्णय जो भी सरकार डिसीजन लेती है, सार्वजनिक नीतियों, सरकारी निर्णयों और कानूनों को प्रभावित करते हैं। कानून, अभी जैसे आपने देखा है वक्फ बिल चल रहा है, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसमें संशोधन करने की बात चल रही है अभी लेटेस्ट। तो जो अपोजिट पार्टी के लोग हैं, जो किसी पर दबाव, वो सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इसको पारित ना किया जाए, संशोधन ना किया जाए इसमें। तो अगर देश हित में अगर कोई कानून है, अगर राज्य हित में कोई कानून पारित हो रहा है, अगर उसको अननेसेसरी तरीके से, अनैतिक साधनों से या गलत तकनीकों से उसको रोका जाता है, तो ये अवैधानिक है और ऐसे व्यक्तियों के प्रति कार्रवाई भी की जानी चाहिए, क्योंकि ये सरकार की जो व्यवस्था है उसको भंग करने का पूरा काम करते हैं। अब इनका सिर्फ उद्देश्य क्या होता है कि अपने हितों या उद्देश्यों की पूर्ति करना, सिर्फ अपने हितों की, कि बस हमारे हित सद जाए और सरकार पे अपन दबाव बना लें। कई ऐसे छुटभैया नेता होते हैं, कई ऐसे संगठन होते हैं जो सरकार के कामकाज में अड़चन पैदा करते हैं। कई बार आपने पहले भी आप देख लीजिए, कई बार लोग यान के ट्रैक को रोक देते हैं, जो एक गलत कार्य है, कई बार तोड़फोड़ कर देते हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं, कई बार हंगामा करते हैं, काम करने नहीं देते, सरकारी कामकाज में रोक टोक पैदा करते हैं। तो ये सभी क्या व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अब अपन इसकी जो बात करते हैं कि भाई इसकी जो परिभाषाएं हैं, थोड़ा सा परिभाषा में चर्चा करते हैं। एक ओडीगार्ड ने इस संबंध में कहा है, एक विद्वान का नाम है ओडीगार्ड ने इस संबंध में क्या कहा है भाई दबाव समूहों के बारे में। देखिए, आप इसको बिल्कुल इजीली समझिए, बिल्कुल आसान तरीके से एकदम, कि भाई ऐसे संगठन जो सरकार पर दबाव बनाते हैं, चाहे वो दबाव नैतिक हो या वो दबाव अनैतिक हो, चाहे विधिक हो या अविधिक हो, चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी हो, अगर वो नैतिक है, सकारात्मक है, तो वो ठीक है, सरकार भी इसको परमिशन देती है, कोई दिक्कत नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार होता है, हर संगठन को अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन वो सरकारी नीतियों को, सरकारी निर्णयों को, सरकारी आदेशों को, विनियमों को, अध्यादेशों को प्रभावित ना करे, इस बात का विशेष ध्यान रखे वो। तो इस संबंध में जो व्यक्ति है ओडीगार्ड, उस ओडीगार्ड विद्वान या लेखक है, उसने ये कहा है कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जो स्वार्थवश काम करते हैं तथा सार्वजनिक नीतियों और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करते हैं, यानी कि अपने हितों को साधते हैं। आजकल राजनीति क्या है? राजनीति का उद्देश्य आजकल खत्म हो गया। आजकल राजनीति का उद्देश्य राष्ट्रहित नहीं है, समाजहित नहीं है। वो राजनीति आजकल क्या हो गई? अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति, सरकारी निर्णयों को, सरकारी नीतियों को, सरकारी आदेशों को प्रभावित करना, वो अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं, जो कि गलत है। इस संबंध में ये कहा है। दूसरा इसमें कहा है प्रोफेसर मदन गोपाल गुप्ता, इस संबंध में क्या कहा है उसने? प्रोफेसर मदन गोपाल
गुप्ता ने क्या कहा है इसमें उन्होंने क्या कहा है भाई, दबाव समूह द्वारा सामान्य हितों को प्रभावित किया जाता है। यानी कि सरकार के जो सामान्य हित के कार्य हैं, जो रोजाना के कार्य हैं, उनको प्रभावित करने की पूरी कोशिश की जाती है। कोई भी सामाजिक समूह जो सरकारी एवं कानूनी हितों के कार्यों को प्रभावित करता है, दबाव समूह कहलाता है। अब अपन इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। आपने इसकी भूमिका, इसकी अवधारणा, इसका विकास कैसे हुआ, इसका उद्भव हुआ। अब मान लीजिए इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। एसेंशियल इंग्रेडिएंट, इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेशर ग्रुप। अपन प्रेशर ग्रुप को स्ट्रेस ग्रुप के नाम से भी जानते हैं और ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अपने हितों की पूर्ति करना, सार्वजनिक हित नहीं, राष्ट्रीय नहीं, अपने व्यक्तिगत हितों की। आजकल राजनीति का उद्देश्य ही चेंज हो गया पूरा, तो ऐसा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं चलता और इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। तो अब इसकी बात करते हैं सीमित उद्देश्य। इन लोगों का जो उद्देश्य होता है बिल्कुल लिमिटेड होता है। लिमिटेड कैसे कि बस अपने उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, अपने स्वार्थ की पूर्ति हो जाए और बाकी जन कल्याण से हमें कोई मतलब नहीं है, एक विशेष उद्देश्य की। इसके बाद संगठित होकर के, क्योंकि अकेला व्यक्ति होता नहीं है, ये सब व्यक्ति संगठित होकर के उस सरकार पर धावा बोलते हैं, आंदोलन करते हैं, हड़ताल करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों को रोकते हैं। ऐसा कई बार होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग को रोक देते हैं जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो जाए। तो संगठित होकर के काम करते हैं। इसके बाद सदस्यता इनकी सीमित होती है। आपने देखा है कि इसे लॉबिंग करना, अभियान चलाना, आपने देखा है ट्रेड यूनियन से, आपने देखा है श्रमिक संगठन है, कर्मचारी संगठन है, या छात्र संगठन है, या मान लीजिए व्यावसायिक संगठन है। ये इस तरह के आपको उदाहरण में आपको देखने के मिल जाएंगे। और ये क्या करते हैं, संवैधानिक और असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। अगर वे संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं तो वो सकारात्मक है। अगर प्रोसीजर को पूरा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को अगर पूरा करते हैं और सकारात्मक बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बात पहुंचाने का अधिकार है। और अगर वो असंवैधानिक साधनों का, अनैतिक साधनों का, गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए, गलत नीतियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार पर दबाव डालते हैं, तो वो चीजें ठीक नहीं है और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो आज आपके सामने आपने देखा कि दबाव समूह बड़ा ही एक सार्वजनिक नॉलेजेबल सब्जेक्ट है। इससे संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो वो अपना प्रश्न उत्तर चालू होता है। बच्चों, आप हमें पूछ सकते हैं। बाकी इसी के साथ थैंक यू सो मच।